नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल वो इंसान है जो कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा मन के वाइब्रेशन को ऐसे पॉइंट पर ले जाना जानता है जहां वो सोर्स से बात कर सके। जहां सोर्स है वहां प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ मौजूद है, वहां सवाल और जवाब एक साथ मौजूद हैं। ये स्थिति नॉर्मल विचारों के वाइब्रेशन के द्वारा कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। सीमित मन और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी सोर्स के बीच जो लिंक है उसका दूसरा नाम क्रिएटिव इमेजिनेशन है, और यही क्रिएटिव इमेजिनेशन सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेटेड यानी बदला हुआ स्वरूप है। इसलिए आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद कल्पना शक्ति को इतना महत्व देते हैं। किताब में नेपोलियन हिल 3 स्टेप्स बताते हैं जिससे सेक्सुअल एनर्जी को गोल में बदला जा सके। नेपोलियन हिल कहते हैं सब महान लोगों ने ये तरीके स्वयं खोजे हैं, लेकिन 2 स्टेप जरूर मौजूद होते हैं जिनके द्वारा महान लोग सोर्स से जुड़ते हैं। सबसे पहले आप इन 8 स्टिमुलेंट्स में से किसी 1 या 2 का प्रयोग करके मन के विचारों के वाइब्रेशंस को ऊपर उठा सकते हैं। दूसरे स्टेप में जिस गोल को आप पाना चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं और उस छवि को तब तक देखते हैं जब तक आपका संदेश सबकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाए और आप रिलैक्स महसूस ना करने लगे। तीसरा स्टेप, इसके बाद आप शांत रहकर इंतजार करते हैं कि अंतर्मन की प्रेरणा से आंसर्स अपने आप प्रकट हों। ये आंसर्स और आइडियाज अचानक फ्लैश के रूप में प्रकट होते हैं। अगर उसी समय नोट ना किए जाएं या मेमोरी में न रोके जाएं तो गायब भी हो जाते हैं। सारे इन्वेंशंस और आइडियाज इसी तरह इंसान को आते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसे हाईली प्रेशराइज्ड पानी ही हाइड्रोलिक माइनिंग कर सकता है, वैसे ही संयमित मनोशक्ति ही महानता हासिल कर सकती है। कंट्रोल्ड डिजायर लीड्स टू हाईएस्ट रिजल्ट। जब सेक्स के इमोशंस हावी होते हैं तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, दरअसल हमें एक ही सामान्य तरीका आता है जो बाकी जानवरों को भी आता है, यानी हम केवल शरीर, जेनिटल्स या जननेंद्रियों के द्वारा ही इस ऊर्जा को प्रयोग कर पाते हैं। तो फिर ट्रांसम्यूटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं इंसान के अंदर ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में बसी होती है जो सेक्सुअल विचारों और एक्शंस का रूप लेती है। मूलाधार पर ध्यान देकर इस ऊर्जा को आसानी से ओजस में बदला जा सकता है। जैसे घरेंड संहिता चैप्टर 3 श्लोक 46 में कहा गया है, अश्विनी मुद्रा का सावधानी पूर्वक अभ्यास करने से ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, यानी ट्रांसम्यूटेशन होता है। अश्विनी मुद्रा के साथ साथ मूलबंध और महाबंध भी उपयुक्त है और आसानी से सीखे भी जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि लंबे समय तक इनका गलत अभ्यास करने से नुकसान पहुंच सकता है। अभ्यास कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमको सेक्सुअल एनर्जी या इमोशन से विचलित नहीं होना। इसके लिए हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि शरीर में एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। ना हमें इससे शर्म करना है, ना ही इसे दबाना है।